वेलकम टू माय चैनल KYP स्मार्ट ऑफिस क्लासेज। मैं सुभाष कुमार, आपका चैनल क्रिएटर। चलिए आपको मैं आज लेकर के चलता हूँ MS वर्ड के क्लास में, जिसमें आज मेरा चौथा दिन है क्लास चल रहा है MS वर्ड का। आज का टॉपिक है मेरा पेज लेआउट। पेज लेआउट से हमने सीखेंगे, हाँ, तो पेज लेआउट से हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे हमारे पेज में मार्जिन कैसे सेट करना है, उसके बाद ओरिएंटेशन कैसे लगाना है, मतलब पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। उसके बाद पेज का साइज़ क्या रखना है, उसके बाद कॉलम को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद पेज को तोड़ना यानी ब्रेक करना। उसके बाद आता है पेज में लाइन नंबर लगाना, हाइफनेशन लगाना। उसके बाद इंडेंट, स्पेसिंग। उसके बाद पोजीशन, रैप और ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। उसके बाद सिलेक्शन पेन है और अलाइन है, ग्रुप और रोटेट है। आज का टॉपिक मेरा पॉइंट्स इतना ही है, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले मार्जिन से। चलिए, जैसे कि हम मार्जिन सेट करने के लिए हमको उससे पहले टेक्स्ट कुछ लिखना होता है, तो चलिए कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे यहाँ, इसको हम कॉपी करके दूसरे पेज में ले चलते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे दूसरे पेज में आ गए। उसके बाद हम चलते हैं इसमें, इसको हम पेस्ट कर दिए और देखते हैं यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे इसको हम मार्जिन बोलते हैं, यहाँ तक है। चलिए, तो हम इस पेज में क्लिक किए और इस मार्जिन पे जा करके, जैसे अभी डिफ़ॉल्ट में नॉर्मल मार्जिन सेट किया हुआ है, अब हम इसको नैरो करेंगे तो इसका चौथाई जो होगा थोड़ा सा घटेगा। बस देखिए यहाँ पे चौथाई घटा दोनों तरफ से, और इसी में अगर हम मॉडरेट करते हैं तो थोड़ा सा चौथाई बढ़ेगा। उसके बाद फिर वाइड करते हैं तो इसका भी चौथाई बढ़ेगा। तो इसी तरह से हमको टेक्स्ट लिखने के लिए जितना स्पेस हमको चाहिए, उसी को अरेंज करने के लिए हमको मार्जिन की ज़रूरत होती है। बोले तो इसको हम मतलब इसका हम बोल सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट, अप और डाउन जो मार्जिन होता है हम सेट करने के लिए उपयोग करते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की भी होता है। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे लेफ़्ट मार्जिन, लेफ़्ट में जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल बार जो होता है, स्क्रॉल बार, इसको हम ऊपर खींच करके टॉप मार्जिन को सेट कर सकते हैं, और नीचे जो होगा पेज के, उसको हम बॉटम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। अगर राइट लेफ़्ट की बात करें तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। इसको हम इसको कर्सर को खींच करके इधर ले जाएंगे तो इससे हमारा मार्जिन सेट होता है। तो चलिए आज हम चलते हैं। हो गया, अब मार्जिन तो कंप्लीट हो गया। अगला चलते हैं ओरिएंटेशन। जैसे कि हमारा ये पेज का अभी जिस माध्यम से, जैसे डिफ़ॉल्ट में पोर्ट्रेट सेव होता है, उसके बाद अगला पॉइंट आता है लैंडस्केप का। तो लैंडस्केप जैसे कि हम डॉक्यूमेंट को चौड़ाई के माध्यम से, चौड़ाई के तरह से निकालते हैं, तो उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पेज किस तरह का है और ये किस तरह का है। तो लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो देखिए पेज को चौड़ाई हो गया। लंबे लाइनों को निकालने के लिए, मतलब प्रिंट करने के लिए लंबे पेज पे की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम लोग लैंडस्केप का उपयोग करते हैं। ऐसे डिफ़ॉल्ट में पोर्ट्रेट ही सेव होता है। चलिए, अगला है पेज साइज, यानी कि पेज साइज में आपको लेटर लिखना है तो लेटर डिफ़ॉल्ट पहले से ही रहता है। अगर हमको दूसरा कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे A4 साइज़ है तो A4 लगा क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद B6 चाहिए, B4 G6, तो उस पर क्लिक कर देते हैं। या इन्वेलप मोनार्च, अगर कोई और साइज़ लेना है तो मोर पेपर साइज़ पे जा करके हम इसको लिख करके यहाँ से सेट कर सकते हैं, कितना विड्थ चाहिए और कितना हाइट चाहिए। उसके बाद आता है कॉलम। कॉलम में बोलता है कि जो हम टेक्स्ट लिखे हुए हैं एक पेज में, इसको हमको पार्ट बाय पार्ट, यानी कि कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं शब्द को। तो हम यहाँ से लिमिट है डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ तो 1 2 3 तक ही देता है। वैसे हम इसको हम बढ़ाने के लिए हम कितना तक बढ़ा सकते हैं, तो हमको भी सीखना है। तो पहले हम 3 करके देखते हैं। देखिए हमारा डॉक्यूमेंट 3 पार्ट में, यानी पेज मेरा 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। उसको अगर हम इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो मोर पर जाएंगे, मोर कॉलम पर, और उसमें यहाँ पे 1 2 3 तक लिखा हुआ है। अगर इससे ज़्यादा करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करके 4 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। देखिए 4 कॉलम में डिवाइड हो गया। उसके बाद इसको रीसेट करना है तो बस 1 कर दीजिए, हो गया। 4 कॉलम में डिवाइड हो गया। उसके बाद इसको रीसेट करना है तो बस 1 कर दीजिए, हो गया। 4 कॉलम में डिवाइड हो गया। उसके बाद इसको रीसेट करना है तो बस 1 कर दीजिए, हो गया। 4 कॉलम में डिवाइड हो गया।
आपका पहले की तरह। अगला आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक होता है क्या, आपको ये बोलता है, इसका काम होता है आपके पेज को, मतलब आपके कर्सर पॉइंट जहाँ पे क्लिक है, जैसे हम यहाँ पे कर्सर पॉइंट क्लिक किए तो इसके बाद जो भी टेक्स्ट है वो दूसरे पेज पे चला जाता है, मतलब पेज को तोड़ता है। तो इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है पेज को, यानी कि यहाँ से कर्सर पॉइंट से तोड़ना। उसके बाद ये कॉलम, मतलब कॉलम को तोड़ना। तो ये जिस तरह से हम तोड़ना चाहेंगे उस तरह से। यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट पेज, यानी कि जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं, चलिए आ गया। और उसी में यहाँ से हम अगर पेज पे क्लिक करते हैं तो ये भी उसी तरह से नेक्स्ट पेज पे ही जाता है। चलिए अगर कॉलम में करना है तो कॉलम में, उसके बाद आता है लाइन नंबर। आपके पेज में लाइन नंबर, जैसे कि हम यहाँ पे ये लाइन लिखे हुए हैं, कितना लाइन है उस सभी लाइन को एक नंबर देता है, सीरियल। तो हम सेलेक्ट कर लिए 4 लाइन को अभी फ़िलहाल। तो इसमें क्लिक करते हैं तो नन, अभी कुछ नहीं सेट किया, कंटिन्यूअस यानी कि सीरियल वाइज करता है। ये सारे डॉक्यूमेंट में लग गया। उसके बाद बोल रहा है री स्टार्ट ईच पेज, मतलब प्रत्येक पेज में शुरू से आपको लाइन लगेगा, यानी कि हम इसको तोड़ देते हैं पेज को, तब तक नेक्स्ट पेज के लिए हैं। तो प्रत्येक पेज में आपको ऑल सेलेक्ट कर दिए और रीस्टार्ट कंटिन्यू। जैसे देखिए एक पेज में 5 लाइन है तो 5 लाइन क्लिक किया, उसके बाद अगले पेज में जाते हैं तो फिर से हमको शुरू हो जाता है। मतलब प्रत्येक पेज में स्टार्ट से आपको सीरियल नंबर यानी कि लाइन नंबर लेगा। चलिए अगला पॉइंट है हाइफनेशन। हाइफनेशन कहने का मतलब है ये हाइफन को दर्शाता है, जैसे कि कोई शब्द अधूरा रह जाता है, लाइन कंप्लीट नहीं होता है और अधूरा रह जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए सिस्टम SYS लिखा हुआ है, TEM, इधर स्पेस नहीं था चौथाई के लिए, तो हमको TEM के लिए TEM यहाँ पे लिखे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि इसी शब्द का ये अक्षर है। तो इसी तरह से हाइफनेशन देने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। अगर मैनुअल कर देते हैं तो ऑटोमेटिक लेता है। अगर इसको हमको सेट करना है तो डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट ऑल करके और उसको मैनुअल कर, हाइफनेशन इज़ कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए ये शो कर रहा है। नन कर देते हैं, उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं और तब मैनुअल करते हैं। ये आपको दिया यस, यानी कि जितना भी वर्ड ऐसा होगा वो सबको सुधार करके कंप्लीट कर दिया है। चलिए तो अगला है हमारा लेफ़्ट इंडेंट, यानी कि इसको हम इसका इंडेंट घटाने बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं लेफ़्ट इंडेंट, यानी कि यहाँ पे 0 है, ये 0 है तो इसको इंडेंट बढ़ाना है। चलिए तो देखते हैं, ये इंडेंट हो गया। ये आपके ये लाइन नंबर को नहीं घटाएगा बढ़ाएगा, ये आपके सिर्फ शब्द को बढ़ाता है, क्योंकि ये इंडेंट है। लाइन नंबर आपका मार्जिन के अंदर में होता है, इन मार्जिन, और ये आपको राइट मार्जिन राइट इंडेंट को घटाएगा बढ़ाएगा। ये देखिए आ रहा है, ये आपका लाइन अधूरा है इसलिए इसको दिख नहीं रहा है, अब आ रहा है। चलिए आ गया। चलिए अब हम अगला चलते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग में जैसे कि ये शब्द है लिखा हुआ है, तो इसको हम कितना शब्द के बीच की दूरी कितना हमको रखना है उसको हम बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है, यानी कि आपके पेज के ऊपर, यानी कि बिफोर स्टार्टिंग होने से पहले, पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले आपको स्पेस को बढ़ाएगा। और ये नीचे वाला आफ्टर, यानी कि आपको पेज के मतलब पेज के नीचे सबसे नीचे, यानी फुटर को बोले तो फुटर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने लिख दिया, हम इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं और बार बार इसी को पेस्ट कर देते हैं ताकि पेज फुल हो जाए। पेस्ट, चलिए एक पेज फुल हो चुका है। चलिए अब आते हैं, यहाँ पे पेज फुल हो चुका है। अब हम देखिए यहाँ पे 8 PT किया हुआ है, इसको हम कम कर देते हैं, 0 कर दिए, आ गया। अब इसको हम बढ़ाते हैं, देखिए आफ्टर है, ये बढ़ा करके ले जा रहा है। चलिए
उसके बाद आता है पोजीशन। तो पोजीशन के लिए हमको या तो पिक्चर या पोजीशन टैब तभी इनेबल होता है जब हम इसमें डॉक्यूमेंट में पिक्चर या किसी ऑब्जेक्ट यानी कि शेप को इंसर्ट करते हैं। तो हम पहले तो शेप इंसर्ट करेंगे इसमें, हमने पहले इंसर्ट करके रखा हुआ है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये शेप है, तो शेप को हम इंसर्ट कर चुके हैं दो। जब भी हम शेप पे क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट टैब खुल जाता है, जस्ट लाइक पेज। जैसे जो काम करेगा ये उसी तरह से ये फॉर्मेट टैब खुलता है, यही काम करने के लिए सेम। तो हम जो यहाँ से पढ़ेंगे पेज लेआउट से पढ़ेंगे, उसी चीज़ को हम फॉर्मेट से ही पढ़ लेते हैं। चलते हैं तो पोजीशन पढ़ना है। पोजीशन में हमको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट यानी कि शेप का पोजीशन क्या होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में, इसको सेट करने के लिए पूछा जाता है। तो हम इसको जैसे कि ये शेप हम इंसर्ट किए हैं, यहाँ पे तो टेक्स्ट पीछे का दिख नहीं रहा है, तो हम इसको दिखाने के लिए जो अप्लाई करते हैं वो होता है रैप टेक्स्ट। जैसे कि रैप टेक्स्ट में होता है, अगर हम इसमें इन लाइन विथ टेक्स्ट करेंगे तो वो लाइन के अंदर में होता है, और ये स्क्वायर करते हैं तो जहाँ जितना स्पेस होता है इस शेप का, उसके बाद टेक्स्ट शो करता है, उससे पहले भी और उसके बाद भी। अगर टाइट करते हैं तो जस्ट लाइक मतलब खूब घना दिखता है, और ये टफ यानी कुछ गहरा। उसके बाद ये टॉप एंड बॉटम, जैसे कि टॉप एंड बॉटम बोले तो अगर दो शेप आपके डॉक्यूमेंट में है तो वो एक ऊपर टॉप में शो करेगा और एक बॉटम में शो करेगा। तो अगला है, उसके बाद यहाँ पे बिहाइंड द टेक्स्ट, जैसे कि हम टेक्स्ट जब शेप को इंसर्ट करने के बाद इस रैप टेक्स्ट को अप्लाई करेंगे और बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे तो शेप के पीछे शेप टेक्स्ट के पीछे हो जाता है, और आपको शेप भी दिखता है और टेक्स्ट भी दिखता है। तो इसको हम अप्लाई करने के लिए रैप टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। अगला है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जैसे कि जो पहले से होता है, शेप इंसर्ट करने के बाद टेक्स्ट छुप जाता है पीछे, तो हम इसको शो करने के लिए मैक्सिमम यूज करेंगे तो बिहाइंड द टेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अगला आता है, चलिए अगला पॉइंट है मेरा पढ़ने का। चलिए इसको हम पहले इनेबल कर देते हैं, एंड टेक्स्ट इन फ्रंट। चलिए अब इसमें अब अगला पॉइंट आता है पोजीशन का। पोजीशन जैसे कि शेप को हमको राइट में रखना है या लेफ़्ट में रखना है, या हमको मिडल में रखना है, मिडल सेंटर में रखना है, या बॉटम में रखना है, तो इस शेप पे पहले क्लिक करते हैं, पोजीशन पे क्लिक करते हैं। अगर दाहिने में रखना है डॉक्यूमेंट के तो दाहिने पे क्लिक किए, अगर लेफ़्ट में रखना है तो लेफ़्ट पोजीशन पे क्लिक करते हैं, टॉप लेफ़्ट पे। इसको बॉटम यानी कि मिडल लेफ़्ट स्क्वायर करेंगे, और ये मिडल सेंटर हो गया, ये मिडल राइट हो गया, और ये टॉप लेफ़्ट बॉटम लेफ़्ट हो गया, ये बॉटम मिडल हो गया, और ये बॉटम राइट हो गया। तो इसी तरह हम ऑब्जेक्ट को रोटेट मतलब इधर पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो ये बीच में हो गया। चलिए अगला मेरा ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड को शब्द के ये जो होता है, जैसे दो शेप हम इंसर्ट किए हैं, तो ये दो शेप को हम कैसे रखेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास एक ही स्पेस है, जैसे बोले तो इतना ही स्पेस है, मतलब इतना ही स्पेस, और इस शेप को भी हमको इसी जगह एडजस्ट करना है और दोनों दिखाई दे, तो उसके लिए हम लोग ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग सेंड बैकवर्ड का उपयोग करें। अगर हम इस शेप में इस शेप को रख करके इस शेप को भी दिखाना चाहते हैं और इस शेप को भी दिखाना चाहते हैं, यानी कि रेक्टेंगल को भी और ट्रायंगल को भी, तो हम सेंड बैकवर्ड को जैसे इस शेप को क्लिक कर देंगे और इस पर ले जा करके रख देंगे, और इसको सेंड बैकवर्ड सेंड इन फ्रंट पे कर देंगे, सॉरी ब्रिंग फॉरवर्ड पे, तो दोनों शेप दिख रहा है। और उसके बाद अगर हम सेंड बैकवर्ड पे करते हैं तो मेरा ट्रायंगल नहीं दिखेगा और सिर्फ रेक्टेंगल दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ रेक्टेंगल दिख रहा है। और उसी तरह फिर से हम जब इसको बैकवर्ड फॉरवर्ड कर देते हैं तो दोनों दिखने लगेगा। तो इसी तरह से एक को पीछे दिखाने के लिए और एक को आगे भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगला आता है मेरा सिलेक्शन पेन। जैसे सिलेक्शन पेन यहाँ पे बताता है शो ऑल और हाइड ऑल। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल दिखा रहा है और रेक्टेंगल दिखा रहा है, दोनों को शो और हाइड करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है मेरा अलाइन, यानी ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए उपयोग करने का। तो यहाँ पे दिखा रहा है अलाइन लेफ़्ट, इसको लेफ़्ट करने के लिए
इसको सेंटर करने के लिए, उसी लेफ़्ट अलाइन मतलब ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए इधर से उधर, जैसे कि राइट लेफ्ट जिस तरह से हम पोजीशन का उपयोग किए हैं सेम उसी तरह से इसका उपयोग करने के लिए किया जाता है। जैसे इसको बॉटम किए हैं तो देखिए बॉटम में आ गया है नीचे। तो उसके बाद आता है ग्रुप है। जैसे हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट ले चुके हैं, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, तो दोनों को एक ही बॉक्स में यानी कि बोले तो एक ही कक्ष में, एक ही रूम में एडजस्ट करने के लिए हम लोग ग्रुप ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो हम जैसे देखते हैं कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक है तो अभी तक ग्रुप इनेबल नहीं हुआ है, तो हम जब भी एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके और कंट्रोल बटन दबाते हैं कीबोर्ड से और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारा ग्रुप ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो हम ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और फिर ग्रुप करते हैं तो दोनों देखिए एक ही बॉक्स में यानी कि एक ही कक्ष में शामिल हो चुका है। इसको फिर से हम अनग्रुप करने के लिए सेम उसी तरह प्रोसेस करेंगे। इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ग्रुप पे जा करके अनग्रुप करते हैं तो ये डिसेबल हो जाता है, और फिर से साइड क्लिक करेंगे डिसेबल। चलिए अब इसको जैसे कि ये आयत है यानी कि ट्रायंगल है तो इसको हम रोटेट यानी कि घुमाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए रोटेट राइट 90 डिग्री, रोटेट लेफ़्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो इसको हम घुमा करके देखते हैं। चलिए देखिए, तो इसी तरह हम इसको रोटेट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आज का टॉपिक मेरा समाप्त हुआ। अगर आप इस चैनल पे नए अभी जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। लास्ट में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको जब भी मैं इस चैनल पे नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले देखें और कुछ सीखें। थैंक यू।